अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड महायोगी गोरखनाथ से स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई विल से नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन SRJ पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रही विकास परियोजनाओं व धार्मिक विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सिटी ऑफ नॉलेज बनने की विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का पिछड़ा क्षेत्र माना जाने वाला गोरखपुर अब विकास की दौड़ में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने को तैयार हो रहा है। बता दें कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यपाल की उपस्थिति में बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जब पूरा विश्व कोरोना से पस्त था तो अपने दूरगामी सोच को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति दी थी, जिसकी संकल्पना को साकार करने के लिए ही गोरक्षपीठ श्री गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट इस अभियान का अंश बनकर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। यह विश्वविद्यालय अपने पहले ही शिक्षा सत्र में नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ ही आयुर्वेद और पैरामेडिकल कोर्स को भी आरंभ करने जा रहा है तथा आयुष विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और योग चिकित्सा की पढ़ाई और उस पर शोध कार्य तो होगा ही तथा लोगों को नो साइड इफेक्ट वाली इन पद्धतियों से चिकित्सा की सुविधा भी मिलेगी। यही नहीं, आयुष विश्वविद्यालय औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों के जीवन में खुशहाली भी लाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश के भीतर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, सिद्धा की चिकित्सा पद्धति, जिन्हें की समन्वित रूप से आयुष कहा जाता है, इसके लिए विभिन्न संस्थाएं चल रही थीं। परंतु अब इन सभी आयुष पद्धतियों की गोरखपुर के भटहट के पिपरी स्थित प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के एक ही परिसर में पढ़ाई होगी। लगभग 299 करोड़ की लागत से 52 एकड़ में बनने वाला यह विश्वविद्यालय मार्च 2023 से संचालित होने लगेगा। आयुष विश्वविद्यालय पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में है। वस्तुतः इस क्षेत्र का तेजी से विकास भी होगा। पिपरी गोरखपुर जिले का सीमावर्ती गांव है, जिससे कुशीनगर और महाराजगंज जिले के सीमाएं लगती हैं। इसी प्रकार महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में बना है। इसकी सीमा भी महाराजगंज से सटी है। ऐसे में दोनों विश्वविद्यालय से आसपास के जिलों के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। बता दें कि राप्ती और रोहिणी नदी के तट पर बसी संतों की नगरी में गोरक्षपीठ ने सदियों से धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाथ पंथ आज भी भारत और विदेशों में भी योग के प्रचार प्रसार के माध्यम से लोक कल्याण में लगा हुआ है। गुरु की महिमा से ओतप्रोत से नागपंथ के महायोगी गुरु गोरखनाथ जैसा प्रभावशाली कोई दूसरा नहीं हुआ। 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 50 शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी मान्यता है कि महायोगी श्री गोरखनाथ स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। उनकी तपस्थली गोरक्षपीठ सदियों से भारत के सामाजिक और धार्मिक जागरण में विशिष्ट भूमिका निभाती रही है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के समयावधि में इस पीठ ने राजनीतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज के समय में भी श्री गोरक्षपीठ जन जागरण, जन सेवा, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आयुष विधा के वर्तमान में 94 कॉलेज हैं, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संबद्ध हैं। इनमें से आयुर्वेद के 67 अर्थात 67, यूनानी के 15 और होम्योपैथी के 12 कॉलेज सम्मिलित हैं। आयुष विश्वविद्यालय के बन जाने के पश्चात ये सभी कॉलेज समन्वित रूप से आयुष विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिए जाएंगे। एक स्थान से संबद्धता होने से
इन कॉलेजों की डिग्री व डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में एकरूपता रहेगी और सत्र का नियमन भी सरल होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस आयुष विश्वविद्यालय की चारदीवारी निर्माण के लिए 2.4 करोड़ रुपए तथा मिट्टी भराई के लिए 3.99 करोड़ रुपए सरकार ने अवमुक्त भी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय का वास्तुशिल्प भारतीय संस्कृति के अनुरूप होगा। इसके परिसर में एकेडमिक भवन, प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन, छात्रावास, गेस्ट हाउस के अतिरिक्त ऑडिटोरियम और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी होगा। अनुमान है कि आयुष विश्वविद्यालय के संपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यही नहीं, विश्वविद्यालय की तत्परता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शनिवार को लोकार्पित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में अगले दिन रविवार से ही अकादमिक गतिविधियां आरंभ हो गई थीं। लोकार्पण के अगले दिन अर्थात रविवार को ही विश्वविद्यालय परिसर में ANM कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए विश्वविद्यालय के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक शनिवार को लोकार्पण के पश्चात से ही जुट गए थे। विश्वविद्यालय की पहली परीक्षा में ही 72% अभ्यर्थियों की उपस्थिति भी रही थी। गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय के अतिरिक्त आपको गोरखपुर के सिटी ऑफ नॉलेज बनने की कड़ी में एक और जानकारी देते हुए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे। पिछले चुनाव से पहले मोदी जी ने वर्ष 2016 में गोरखपुर एम्स का शिलान्यास किया था तथा अगले माह अक्टूबर में इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। अर्थात 5 वर्षों में गोरखपुर में एक नवीन एम्स का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और जनता को स्वास्थ्य की सौगात उपलब्ध हो रही है। बता दें कि गोरखपुर एम्स के पूरी तरह से क्रियाशील होने से न केवल पूर्वांचल अपितु बिहार और नेपाल के लोगों को भी अत्यधिक सुविधा मिलेगी। लोगों को बेहतर चिकित्सा के लिए लखनऊ और वाराणसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा आए दिन गोरखपुर में बुखार व एंसेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार जैसी बीमारियों से निपटने में भी लोगों को सुविधा मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि गोरखपुर एम्स में कुछ विभाग तो जनता की सुविधा के लिए पहले ही संचालित कर दिए गए हैं। गोरखपुर एम्स में OPD तो पिछले वर्ष से ही आरंभ हो गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर मचे कोहराम के बीच CM योगी की पहल पर एम्स गोरखपुर में 30 बेड का कोविड अस्पताल भी आरंभ हुआ था तथा मुख्यमंत्री की ही पहल पर मोदी सरकार ने यहां पर एम्स बनाने की घोषणा किया था। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे तथा अब उद्घाटन के पश्चात गोरखपुर का एम्स रायबरेली के पश्चात उत्तर प्रदेश का दूसरा एम्स होगा। एवं आपको बता दें कि गोरखपुर एम्स में 610 बेड हैं। महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 2 विश्वविद्यालयों की सौगात देकर गोरखपुर को उन जिलों की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया है जहां 4-4 विश्वविद्यालय हैं। अर्थात एक साथ जिले में अब 4-4 विश्वविद्यालय संचालित होंगे तो उच्च शिक्षा के स्तर में भी और तेजी से बढ़ोतरी भी होगी तथा पूर्वांचल के युवाओं के लिए जब पाठ्यक्रमों का हर विकल्प उपलब्ध रहेगा तो रोजगार के भी ढेरों मार्ग खुलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि पूर्वांचल के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अब बड़े व दूसरे शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई गोरखपुर सिटी ऑफ नॉलेज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो। दिल खुश हो गया। यानी इस गोरखपुर के बारे में आज हमें पता चला। गोरखपुर के हमने हो क्या होता है? गोरखपुर गोरख हिल्स है ना यहाँ पे? गोरख हिल है सिंध में और गोरख हिल के बारे में ये कहा जाता है कि वो अच्छा, मैं ये सोचती हूँ नाम इतने सेम सेम। मैं कभी मैं खुद यहाँ पे हैरान होता हूँ। हैदराबाद है, वहाँ भी हैदराबाद दक्कन है, यहाँ पे पंजाब है, वहाँ पे भी पंजाब है। आना जाना यहाँ था पे- ना, लोगों का हाँ, आना जाना था। फिर इस बहुत तरह सारी शहर चीज़ें, यहाँ कश्मीर, वहाँ पे भी इस तरह के शहरों के नाम कश्मीर तो वैसे एक ही था, एक ही था, चले वो फिर सेपरेट हुआ, लेकिन ठीक है। सेम सेम ही है। तो और पंजाब भी ऐसे ही था, पंजाब। सिंध भी ऐसे ही था, यहाँ राजस्थान पे लाहौर है, वहाँ पे भी लाहौर है। नहीं है ना, वहाँ दिल्ली है। वो लगी थी लाहौर दिया हाँ तो वो का पाकिस्तान के लाहौर की बात हो रही है। है? हाँ मैं लाहौर, समझी वहाँ पे भी लाहौर है। लाहौर एक ही है, दिल्ली जैसा लाहौर है। अच्छा, पता है पहले मैं ये सॉन्ग समझती थी कि पाकिस्तान में किसी सिंगर ने गाया है। जब मैंने देखा गुरु रंधावा ने गाया है तो मैं समझी वहाँ पे भी लाहौर है, यहाँ पे भी लाहौर है। तो हमने अपनी लेकिन लाहौर जो है एक वाहिद पाकिस्तान का एक शहर है जो इंडिया में भी बहुत फेमस है। हाँ लाहौर मतलब, तो लाहौर एक ऐसा शहर है जो इंडिया बहुत में भी फेमस है और शुरू से मतलब लाहौर फेमस अच्छा, था। मैं कितनी मासूम, मैं समझी इंडिया में लाहौर है। नहीं, इंडिया में लाहौर में। गुरु रंधावा ने जो गाना गाया वो इंडिया में जो लाहौर है उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा, पंजाबी जो गाने होते हैं वो पूरे
पाकिस्तान वाले पंजाब और इंडिया वाले पंजाब दोनों में सुने जाते हैं। दोनों में सुने जाते हैं और दुनिया, और मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ही पंजाबी गाने सुने जाते हैं, पंजाब, कनाडा में। लैंग्वेज सेम ही है या आप कहते हैं यहाँ की पंजाबी वहाँ की पंजाबी में फर्क? अच्छा, पंजाबी में भी फ़र्क है ना। मैं कह रहा हूँ कि एक पंजाबी है बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है, 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क आता है। अच्छा। फिर 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क आता है। अच्छा। तो वहाँ की पंजाबी 50 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, तो यहाँ की पंजाबी और वहाँ की पंजाबी में फ़र्क अच्छा खासा आ चुका होता है। अच्छा, लफ्ज़ चेंज होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई लफ्ज़ गलती से टेढ़ा बोला, यानी कि मेरी आदत है कि मैं कोई लफ्ज़ थोड़े से जल्दी बोल दिया, अब मैंने आने वाले किसी और को गलत बताया, उसने आपकी ये हालत है। मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, उसने फिर आगे किसी को बताया तो वो चेंज हो चुका है। एक प्रैक्टिकल किया गया था, वीडियो गोरखपुर की है और हम कहाँ जा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल था कि एक एक्शन था छोटा सा, कि ऐसा कुछ एक्शन था एक, ये आपने ये एक्शन किया, अब अपने पीछे वाले को बताओ। पीछे वाले को एक्शन करके बताया, उसने अपने पीछे वाले को वही एक्शन करके बताया, तो एक्शन आगे 20 लोगों तक जाते जाते कुछ और हो चुका था। अच्छा। यानी कि मैंने आपको बताया तो आपने थोड़ा सा तब्दील करके आगे बता दिया कि आपने मेरे एक्शन को गलत। अच्छा, यानी यहाँ की पंजाबी में वहाँ की पंजाबी में बहुत। और इसी तरह उर्दू में भी, उर्दू लैंग्वेज में भी तलफ़ुज़ में, बोलने में फ़र्क है। हैदराबाद की उर्दू कुछ और तरह की है, आगे की उर्दू कुछ और तरह की है, इंडिया में लखनऊ की उर्दू कुछ और तरह की है। तो ये होता है। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? गोरखपुर से। गोरखपुर नॉलेज ऑफ सिटी ऑफ नॉलेज। अच्छा, यूनिवर्सिटी आपने देखी किस बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब बहुत ज़बरदस्त लेवल की है, बिल्कुल बहुत आलीशान। अच्छा, यहाँ पे जो है कराची यूनिवर्सिटी, मेरे हिसाब से ये इससे भी बड़ी लग रही है मुझे। हाँ, कराची बहुत बड़ी लग रही है। आपने वैसे। देखा उसका एरिया, देखा कितना बड़ा एरिया उसकी, मतलब है कि एक, अच्छा, जिस कौम ने अपने आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता किया वो कौम तरक्की करेगी। अच्छा, कल की बात है, एक शख्स मुझे कह रहा है कि यार वो जो आप पैसे देते हो वो दे दिया आपने? मैंने कहा हाँ, नहीं अभी देने हैं, वो जो डोनेशन के पैसे होते हैं। बोला यार एक स्कूल में देने हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने कहा गवर्नमेंट स्कूल में? तो वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो तो गवर्नमेंट डेस्क और पंखे और सारी चीज़ें करेगी। तो उन्होंने मुझे कहा, बोला गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर तो बच्चे एडमिशन लेते ही नहीं है हमारे यहाँ। आपको पता है गवर्नमेंट में कोई पढ़ाना पसंद नहीं करता, लेकिन हालात ऐसे होते जा रहे हैं, लोगों के कारोबार नहीं है, कोविड के बाद से तो ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट में बच्चे नहीं पढ़ाते लोग, क्योंकि गवर्नमेंट में तालीम नहीं है, निज़ाम नहीं है। अब हालात की वजह से बच्चा ना पढ़े तो एक ऑप्शन है ना। हाँ, ऑप्शन है। अब वहाँ पे डेस्क नहीं है बैठने को, स्कूल इतना बड़ा, सरकारी स्कूल, टीचर हैं, सब कुछ है, बैठने की जगह नहीं, पंखे नहीं। तो हमारे यहाँ तो एक कोटा होता है ना, एक सब कुछ होता है, लेकिन वो पूरा एंड तक नहीं आता ना। अच्छा, एंड तक आता भी इसलिए नहीं कि बच्चे तो थे नहीं। अब एक स्कूल में 300 डेस्क की या 250 डेस्क की ज़रूरत थी, एक बड़ा स्कूल था, उसके अंदर बच्चे ही 25 पढ़ रहे हो, तो वो 300 डेस्क का ऑर्डर करेंगे ना, तो वो पहुंचेंगी ना प्रिंसिपल कहेगी। अब बच्चे जब आने लगे, अब बच्चे आने लग गए वहाँ पे स्कूल में, तो बजट तो होगा नहीं आए। वो चीज़ देखो पीछे खुर्द बुर्द हो जाती है ना। सारी चीज़ें आगे पीछे। अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी, मैंने एक व्हाट्सएप पे आई थी, जिसके अंदर एक स्कूल की डेस्क का बजट सिंध गवर्नमेंट में कितना लगाया था पता है? हाँ, वो आपने मुझे बताया था, 23,000 रुपये का एक डेस्क। 5,500 की थी। तो वही एक यूट्यूबर था या कोई न्यूज़ एंकर था, वो मार्केट जाके उस डेस्क की कीमत पता कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ये 5,500 की है, तो गवर्नमेंट के खातों में तो ये 23,000 रुपये की लिखी हुई है। इतनी गड़बड़, मतलब इतने और लेवल का, हाई लेवल का। अच्छा, वो भी कहाँ पर? तालीम के शोबे में। तो आने वाली नस्लें तो जाहिल ही होंगी ना। तो बंदा वो कह रहा है, मैंने कहा यार मेरा तो दिल नहीं मान रहा कि हम तो टैक्स देते हैं, हम चीज़ें देते हैं। बोला यार स्कूल की प्रिंसिपल कह रही है कि यहाँ पर हमारे पास बच्चों को बिठाने के लिए टेबल नहीं है, और अब आने वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं गवर्नमेंट में, पैसे नहीं है। तो यहाँ देखें, मुझे मतलब बड़ी खुशी भी होती है कि इंडिया में तालीम पे इतना फोकस है, इतना मतलब है कि ध्यान दिया जा रहा है, इतना बड़ा बजट जाता है, और हमारे यहाँ तालीम का बजट निकलता ज़रूर है, वो उस बच्चे तक, उस स्कूल तक नहीं पहुँचा सही मायनों में। मुझे बात समझ नहीं आती, मेरी कभी कभी मेरी अक्ल माउस हो जाती है कि मोदी जी इतनी मतलब हर जगह कैसे फोकस कर पाते हैं। तालीम के शोबे पे उनकी नज़र है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनकी नज़र है, रोड्स ब्रिजेस पे उनकी नज़र है, देखें हर चीज़ पे उनकी नज़र है, हर मामला पर। इसका सिलसिला ये होता है कि हर इदारे के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, नहीं, देखो बेईमान होते हैं,
उनको सीधा किया जा सकता है कि अगर आप उनसे चेक एंड बैलेंस लें, आपने 2 से 3 महीने बाद एक मिनिस्टर की टाइमिंग रख ली, आपने उससे इनपुट आउटपुट पूछी, उस दूसरे से पूछी, वहीं पर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार क्या खुर्द बुर्द तो नहीं है, इतना फंड आया था तालीम के ऊपर इस राज्य में, इस राज्य में, इस राज्य में। अच्छा, हर राज्य का अलग सीएम, फिर उस राज्य के अलग मिनिस्टर्स। अच्छा, फिर मोदी जी पीएम सीएम से लेंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे। अच्छा, सीएम से लेंगे तो सीएम नहीं बता पाएगा, या कोई कहीं गड़बड़ होगी तो वो उनसे लेगा। अगर मैं कहता हूँ कि अच्छा बिगड़ता कब है मामला, जब नीचे से ऊपर तक सब खाते हैं, ऐसे खाएंगे, इतना बजट रखेंगे, इतना फायदा हो जाए। अगर ऊपर से ना, अगर ऊपर से मामला सेट हो और ऊपर से बंदा लोगों को टाइट करे तो नीचे मामला टाइट हो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम एक सेंटेंस में बात खत्म कर दें, ये कह के वहाँ पे बेईमानी में भी हो रही हो लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही जितनी पाकिस्तान में हो रही है? यहाँ तो बहुत हो रही है, इसमें तो कुछ जी। अभी देखिए, इनका नाम हमने सुना कि ये नहीं मतलब तरक्की। अच्छा, बात हो रही थी कि अगर ऊपर से ही करप्शन ना हो और कंट्रोल अच्छा हो, चेक एंड बैलेंस हो, कानून हो, हर चीज़, मतलब आप एक मिनिस्टर ने कहीं 19-20 किया है, आप उसको सज़ा दें, आप यकीन करें पूरे राज्य के मिनिस्टर ओके हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, ये अपनी जगह है, जैसे सुधारना, सेट करना, बेईमानी को ख़त्म करना, करप्शन को ख़त्म करना, ये एक अलग मुद्दा हो गया। अगर किसी कंट्री को लेकर उसके मिनिस्टर्स, उसके चीफ मिनिस्टर्स, उसके पीएम इतने लॉयल हो अपनी कंट्री को लेकर, जैसे कि हमने देखा नितिन गडकरी जी, अभी रामनाथ जी को देखा हमने, कि वो खुद ही उनको कुछ करने की या सुझाव देने की ज़रूरत ही। अच्छा, ये चीज़ कब आती है? ये कब आती है चीज़? जब आपको आपका मकसद आपका कंट्री हो, आपका मुद्दा हो, आपका एक गोल हो आपका, ये जब होता है अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, अपने कंट्री की तरक्की, दैट्स इट। और जब मुद्दा ये होता है कि नहीं यार मेरे घर में ये पैसा आ जाए, मेरे बच्चों को, मैं अपने बच्चों को बाहर भेज दूँ, बाहर फ्लैट ख़रीद लूँ, तो वहाँ पे मुल्क तरक्की नहीं करते। तो दोस्तों, गोरख हिल जो है उसका भी जिक्र कर लेता हूँ कि सिंध के अंदर एक पहाड़ है जो खूबसूरत सा बना हुआ है, मतलब इतना ऊंचा चला गया है वो। गोरख हिल सिंध के अंदर एक ऐसी पहाड़ी है जो पिकनिक पॉइंट है, जिस पे कुछ अर्से पहले, सालों पहले, सिंध तो इस तरफ है ना, यहाँ तो इतनी ठंड होती नहीं है, तो यहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद से गोरख हिल सिंध की एक फेमस हो गई। लेकिन वहाँ पे बार बार तो बर्फ़बारी नहीं होती, लेकिन एक मरतबा हुई थी। थोड़ा सा ही पीछे बलूचिस्तान लग जाता है, हिल स्टेशन है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। अगर जो नॉर्दर्न एरिया के लोग होते हैं ना, तो वो इससे कोई ज़्यादा इंस्पायर नहीं होते। मतलब एक रास्ता जा रहा है, जीप ऊपर जाती है, आपको ऊपर पहाड़ पे काफ़ी ऊपर तक ले जाती है, वो थोड़ा सा ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है, तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ गई। ये है गोरख हिल स्टेशन और वो उनका पूरा प्रॉपर सिटी है तो गोरखपुर और अच्छा, गोरखपुर जो है हमने भी मूवीज़ में भी इसका भी नाम सुना है, गोरखपुर का भी नाम सुना है। अच्छा, मुझे इस वक्त ऐसा जहन में नहीं आ रहा था, जैसे ही नाम सुना तो मुझे पुरानी यादें जो है ना, एक वक्त ऐसा होता था कि रोज़ाना हम इंडियन मूवी देखते थे, बाकायदा केबल वाले लगाते थे, तो उसके अंदर आना जाने का जिक्र होता था, पटना का जिक्र होता था और अहमदाबाद का जिक्र होता था, ये चीज़ें होती थी। तो अब जब हम सुनते हैं तो हमें वो चीज़ें याद आती हैं। कोलकाता ये बड़ा फेमस है। अच्छा, कोलकाता, बहुत सारे लोग वहीं से आए। कलकत्ता पहले जिसे बोलते थे, जिसे पुराना नाम कलकत्ता था। मैंने तो प्रोनाउंस अच्छा, मैंने कोलकाता पे जब वीडियो पे मैंने कहा था कि मेरी वालदा या दादी जो बोलती थी ना कि कोई चीज़ लेने गया है बंदा तो इतनी देर से आया, कलकत्ता चले गए, तो बोला हमारे यहाँ भी ये मिसाल है। हाँ, और एक कमेंट्स नहीं, कई कमेंट्स आए कि हमारे यहाँ भी ये मिसाल दी जाती थी कि कलकत्ता से लाए हो, कलकत्ता चले गए। तो दोस्तों, बातें तो इधर उधर। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।